हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ अपने चैनल पर, जिसमें हम आज बात करेंगे यूपीएससी के रिलेटेड के बारे में। जिसमें हम सबसे पहले पिछली वीडियो में बात किए हमने प्रीलियम बुक लिस्ट की। आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो, मैंने अपलोड कर रखी है। इसी तरीके से मैंने आज नेक्स्ट पार्ट में यूपीएससी बुक लिस्ट की मेंस के लेकर आई हूँ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव पर। मेंस बुक लिस्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलो इसी तरीके से हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से हम बात करेंगे। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं और इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस के पेपर 1 में, और सबसे पहले इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड के लेवल पर होती है, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी। जीएस में ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं और कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें हम आपको स्पेशली बताएंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे सो आप पढ़कर आप एग्ज़ाम के तैयारी कर सकते हैं। कुछ लेंथी या कुछ शॉर्ट नहीं बताएंगे, मिनिमम जो अप्रॉक्स होगी। हम सिर्फ करंट की बात करना चाहती हूँ मैं, इसमें कोई फालतू बात नहीं करूँगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी बुक हम रीड कर सकते हैं यूपीएससी मेंस की तैयारी करने के लिए। चलो सबसे पहले एशियंट की 11वीं क्लास की बुक एंड क्लास नोटबुक, ये हम पढ़ेंगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मॉडर्न में स्पेक्ट्रम एंड ओल्ड एनसीईआरटी, और वर्ल्ड में ओझा सर के नोट्स और एनसीईआरटी। किसी भी हम एकेडमी के नोट्स पढ़ सकते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस के नोट्स। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जियोग्राफी में हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड लेवल, क्लासरूम नोट्स जो हमें टीचर्स क्लास में डिक्टेट कराते हैं, पढ़ाते हैं, स्पेशली वो बुक्स 6 to 12th एनसीईआरटी एंड 11th क्लास एनसीईआरटी। ये मोर देन इम्पॉर्टेंट है, ये आप करिएगा ही ज़रूर। मैं बहुत मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, आप ज़रूर इसे चेक करिए। और इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी से आप क्या एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है और भी आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो सोसाइटी के बारे में बताएंगे। सोसाइटी में है जैसे कि विजन आईएएस के नोट्स, दृष्टि आईएएस के नोट्स एंड क्लासरूम नोट्स। इसमें से कोई भी हम पढ़ सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इनमें से सभी नोट्स बेटर देन है कोचिंग के। आगे हम सेकंड पेपर में बढ़ते हैं, जीएस सेकंड में पॉलिटिकल साइंस में मोर देन लक्ष्मीकांत मोर देन इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल के लिए सफिशेंट है। इसे सही से और लेंथियस बुक है और समझ के पढ़ने की जरूरत है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें आगे हम बढ़ेंगे गवर्नेंस में हम सेकंड एआरसी, फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 9, 10, 11, 12 एंड 6 लोकल गवर्नेंस, विजन आईएएस के नोट्स एंड दृष्टि आईएएस के नोट्स। आपको जो उसमें से कोचिंग से अच्छा लगे या क्लास रूम नोट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे में कवर हो जाते हैं, ये और ये। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सोशल जस्टिस में हम पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादातर बात होगी करंट अफेयर्स की और ट्रेंडिंग जो करंट अफेयर चल रहा है वो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेफर कर सकते हो विजन आईएएस के नोट्स या और भी कोचिंग से के नोट जो आपको अच्छे लगे वहाँ से आप रीडिंग कर सकते हो। और नेट पर भी बहुत ही अवेलेबल है करंट अफेयर्स, आप वो पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें करंट अफेयर जो ट्रेंडिंग में है, जो हो रहा है, वो आप नेट से भी पढ़ सकते हो, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। दैट्स इट। आगे हम बढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे जीएस थर्ड की। जीएस में जैसे कि टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, और इन सभी के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है हमें। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट की बात हम आगे करेंगे और कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है,
और करंट अफेयर से हमें हर एक सब्जेक्ट में करंट अफेयर हमें कमांड अच्छी पकड़ कर रखनी है करंट अफेयर्स में, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मूराल सर की नोट्स बेटर देन, ये आप ज़्यादा पढ़ने वाले हो, इसमें ये है से आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, आप कंप्लीट कर सकते हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है से 500 से 800 पेजेस के नोट्स हैं मूराल सर की। और इसमें आगे बात करेंगे हम। और करंट अफेयर्स विजनाइज के नोट्स इकोनॉमिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सत्येंद्र सर की बुक भी है, वो हम कर सकते हैं स्मार्ट वर्क करना है तो इसमें स्ट्रेटजी, डायनामिक और इसी से स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर और संजीव सर की बुक और रमेश सर की बुक, ये आप पढ़ सकते हो। और इसी तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बायोडाइवर्सिटी में हम PMF में क्या कर सकते हैं, और विजन आईएएस के नोट्स एंड दृष्टि IAS के नोट्स अवेलेबल होगी। और हम आगे पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में इसी तरीके से इसमें अनसडनली कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंट अफेयर के अनुसार जो चेंजिंग्स आती हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा विजन आईएएस के नोट्स और दृष्टि IAS जो भी हैं हम वहाँ कोचिंग के नोट्स से हम पढ़ लेंगे और PMF से। और सिक्योरिटी में है जैसे कि अशोक कुमार सर की बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से आप वहाँ से पढ़ सकते हो और अच्छे ब्रीफ में बताया गया है इस बुक्स में, आप एक प्रेफर करिए और बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, सफिशिएंट है आपके मेंस के लिए। और हम इसमें बात करेंगे DM डायरेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में। जियोग्राफी की 11th क्लास की जियोग्राफी है, मोर देन इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इन्वायरमेंट और करंट अफेयर और किसी भी कोचिंग के आप नोट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे दृष्टि IAS और विजन IAS और अनअकैडमी जो भी है, आप जो आप प्रेफर करना चाहते हो वो आप पढ़ सकते हो। और GS4 में बात करते हैं हम। GS4 में हम लेक्सिकॉन बुक है, जो लेक्सिकॉन बुक में हम पढ़ सकते हैं और विजन IAS के नोट्स, और इस मोर देन है प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आगे हम बढ़ेंगे करंट अफेयर। ये करंट अफेयर जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स के पैटर्न के करंट अफेयर पर हमारी मतलब तगड़ी पकड़ होनी चाहिए, तो इसलिए हम बात करेंगे जैसे कि CSET में होनी चाहिए, CSET इज इम्पॉर्टेंट। और हम बात करेंगे न्यूज़पेपर में करंट अफेयर आंसर इश्यूज और एक्सपेक्ट आइडियाज़ कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए हमारे न्यूज़पेपर में, और इस न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और करंट अफेयर हमें डेली टू पढ़ लिया। मैं आज इसी चैनल पर कुछ टाइम में मैं अपडेट देती रहूँगी करंट अफेयर के रिलेटिव। मैं मॉक टेस्ट और ये सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, आप देख लेना आकर। और आगे हम बढ़ेंगे एनी मंथली मैगजीन्स हम कोई भी लगाएंगे, जैसे कि एनी मंथली मैगजीन्स किसी कोचिंग की क्लासरूम नोट्स और विजन IAS दृष्टि IAS ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के आपको जो अच्छा लगे वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हो। और इसी तरीके से जैसे कि योजना में समरी और डिबेट ये सब हम इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं योजना में, और इसमें डिबेट एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि ये सब हमारे लिए मोर देन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन असम्बली में इसमें भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। हम नेट से इसके बारे में बहुत सारे कंटेंट्स हैं आप उपलब्ध कर सकते हो, जहाँ तो आप दिल्ली जाकर देखिए, दिल्ली में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, आप एक बार जाकर चक्कर लगाइए, घूमिए और देखिए क्या कुछ मटेरियल पड़ा है, आप देखिए वहाँ से लेकर आइए। और बट देन बहुत है, इतना ही, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूबल एड्स जो मैंने आपको शुरू में बताया है, वैल्यूबल सोर्सेज जो आप ज़्यादा उससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, आपको कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ऐसे आप और भी ज़्यादा पढ़ सको, इसी तरीके से हम आगे पोस्ट इंडिपेंडेंट, इसमें हम नीति आयोग के बारे में बात कर सकते हैं, हम दृष्टि IAS के नोट्स पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी में PMF IAS के नोट्स हैं, और साइंस एंड टेक में है इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और सोशल इश्यूज़ में राकेश रेड्डी की सर की नोट्स हैं, और सोशल प्रॉब्लम में इसमें सर की ये बुक है, आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हो, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। और डायरेक्टरी इसमें प्रेफर कर सकते हो आप मैनेजमेंट में, सेकंड ARC, थर्ड रिपोर्ट। और इसमें हम मेन बात करनी भूल गए, जैसे कि हम ऐसे राइटिंग की बात करेंगे, मोर देन इम्पोर्टेंट। आप इसमें मेन टू से इथिक्स है जो, और GS है, और करंट अफेयर मोर देन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम इसमें बहुत अच्छी कमांड करेंगे तो लगभग हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़िए, डिबेट देखिए, अदरवाइज सब एक्टिव रहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अदरवाइज, ठीक है। और इसमें सर की बुक है अनुदीप सर की बुक है, तो वो आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हो, फंडामेंटल ऑफ द एनालिसिस रिटर्न
एडिटर हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए आगे इस वीडियो में ही ख़त्म करना चाहती हूँ और आपके लिए अगली वीडियो में एक अच्छा सा कुछ स्पेशल यानी कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से मेहनत करके, जो आप लोगों को पसंद आए और आप लोग इसे देखो और पढ़ो, इससे आपकी मदद हो। मैं काफ़ी मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच। एनी इंक्वायरी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए से आपको आगे क्या चाहिए और क्या कौन कौन सी आप बुक प्रेफर कर रहे हो और कौन कौन सी करना चाहते हो और क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो कुछ भी डिस्कशन हो आप मेरे से पूछिए, मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।